आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है बदलाव की, पछतावे की और ज्ञान की। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी जंगलों का सबसे बड़ा खौफ था, वो इतिहास के सबसे महान संतों में से कैसे बन गया। चलिए आज महर्षि वाल्मीकि के इस अविश्वसनीय सफर को जानते हैं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। कोई इंसान इतनी गहराई तक कैसे बदल सकता है ना? एक डाकू, एक लुटेरा आखिर कैसे एक ऐसा महान ऋषि बन गया जिसने एक ऐसा महाकाव्य लिखा जो आज भी करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उसे पूरी तरह से बदल सकती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घने अंधेरे जंगल से, एक ऐसी जगह जहां से गुजरने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। और इस डर की वजह था एक आदमी, रत्नाकर। वो कोई मामूली डाकू नहीं था, बल्कि वो उस जंगल का आतंक था। कहते हैं कि उसके नाम से ही लोगों के दिल दहल जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी बुरा पैदा नहीं होता। रत्नाकर की कहानी भी हालात की देन थी। गरीबी में जन्म हुआ, बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया और फिर उसे एक शिकारी ने पाला पोसा। उसने जंगल के कठोर नियम सीखे, जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सच्चाई थी। और जब उसका अपना परिवार बना तो उनका पेट पालने के लिए उसने वही रास्ता चुना जो वो जानता था, हिंसा और लूटपाट का रास्ता। पता है, रत्नाकर के मन में वो कोई अपराधी नहीं था। वो तो बस अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके लिए लूट और हत्या कोई पाप नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक जरूरी फर्ज था। वो मानता था कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और यही विश्वास उसकी जिंदगी की नींव था। एक ऐसी नींव जो बहुत जल्द हिलने वाली थी। और फिर एक बिल्कुल साधारण से दिन किस्मत ने करवट ली। जंगल में एक ऐसी मुलाकात हुई, एक ऐसा सामना हुआ जिसने रत्नाकर की जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां उसका अतीत उसके भविष्य से टकराने वाला था। उस दिन देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए और नारायण नारायण का जाप करते हुए उसी जंगल से गुजर रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें देखा और एक आसान शिकार समझकर उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन जब उसने अपनी तलवार निकाली तो सामने उसे डर या गुस्सा नहीं, बल्कि एक शांत और दया से भरी मुस्कान दिखाई दी। नारद मुनि ने रत्नाकर की आंखों में झांका और एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछा, तुम ये सारे पाप किसके लिए कर रहे हो? ये एक ऐसा सवाल था जो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज था और सीधा रत्नाकर के दिल में उतर गया। इस सवाल ने उसे पहली बार अपने कामों के मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रत्नाकर तो हंस पड़ा। जवाब बिल्कुल साफ था। उसने बड़े गर्व से कहा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूं। उसे अपने मकसद पर पूरा यकीन था। उसकी आवाज में एक ऐसा विश्वास था जो उसके हर गुनाह को सही ठहरा रहा था। और यहीं पर नारद मुनि ने दूसरा और ज्यादा जरूरी सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर तुम ये सब उनके लिए करते हो तो क्या वो तुम्हारे इन पापों का फल भी तुम्हारे साथ बांटेंगे? इस सवाल ने रत्नाकर को एकदम चुप करा दिया। ये एक ऐसी बात थी जो उसके दिमाग में कभी आई ही नहीं थी। कर्म का सिद्धांत तो सीधा है, जो करेगा वही भरेगा, और ये बात रत्नाकर के लिए बिल्कुल नहीं थी। अब कहानी उस मोड़ पे आ पहुंची है जहां सारे भ्रम के पर्दे उठने वाले थे। नारद के सवाल ने रत्नाकर के मन में शक का एक ऐसा बीज बो दिया था जिसका जवाब उसे हर हाल में चाहिए था। अब उसे सच्चाई का सामना करना ही था, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। इस उधेड़बुन में रत्नाकर ने नारद को एक पेड़ से बांधा और सीधा अपने घर की तरफ भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों सबको इकट्ठा किया और उनसे वही सवाल पूछा जो नारद ने उससे पूछा था, क्या तुम सब मेरे पापों में मेरे हिस्सेदार बनोगे? और जो जवाब उसे मिला वो किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। एक एक करके उसके परिवार के हर सदस्य ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमारा पेट पालना आपका फर्ज है, लेकिन आपके पाप वो तो सिर्फ आपके हैं। हम आपके बुरे कर्मों का फल क्यों भुगतें? बस एक ही पल में रत्नाकर की पूरी दुनिया, जिस भरोसे पर उसने अपनी जिंदगी बनाई थी, बिखर गई। और इस टूटी हुई दुनिया के मलबे से ही कुछ नया शुरू होने वाला था। ये रत्नाकर के बदलाव की शुरुआत थी। पछतावे, तपस्या और आखिर में मुक्ति का एक लंबा और मुश्किल रास्ता। कभी कभी जिंदगी में कुछ नया बनाने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना ही पड़ता है। पूरी तरह से टूट चुका
और अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ रत्नाकर वापस जंगल की तरफ भागा और सीधा नारद मुनि के पैरों में गिर पड़ा। रोते बिलखते हुए उसने अपनी नादानी को माना और मोक्ष का रास्ता पूछा। मुझे बचाइए, वो गिड़गिड़ाया, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालिए। अब वो डाकू नहीं बल्कि एक भटकी हुई आत्मा था जिसे रास्ते की तलाश थी। नारद मुनि ने दया के साथ उसे मुक्ति का रास्ता दिखाया। पहला कदम था इस बात को मानना कि अपने कर्मों के लिए वो अकेला जिम्मेदार है। फिर उन्होंने उसे भगवान के नाम राम का जाप करने को कहा, लेकिन रत्नाकर के मुंह से इतने पापों के बाद वो पवित्र नाम निकल ही नहीं पाया। तब देखिए नारद मुनि ने कितनी बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने उसे मरा मरा जपने को कहा, जिसका मतलब होता है मृत, और धीरे धीरे लगातार दोहराते दोहराते मरा मरा अपने आप ही राम राम में बदल गया। बस उसी एक मंत्र के सहारे रत्नाकर ने अपनी तपस्या शुरू की। वो सालों साल, दशकों तक एक ही जगह पर ध्यान में बैठा रहा। वो इतना स्थिर हो गया कि मानो दुनिया उसे भूल ही गई। मौसम बदले, जंगल उसके आसपास और घना हो गया और दीमकों ने उसके शरीर पर एक बड़ा सा टीला बना दिया, जिसे वल्मीक कहते हैं। ये एक तरह से उसके पुराने स्व का दफन होना और एक नए अस्तित्व का जन्म था। और इसी दीमक के टीले से उन्हें अपना नया नाम मिला। संस्कृत में दीमक के टीले को वल्मीक कहा जाता है। जब कई सालों की कठोर तपस्या के बाद एक दिव्य आवाज ने उन्हें जगाया और वो उस टीले से बाहर निकले, तो वो अब रत्नाकर नहीं थे, वो वाल्मीकि थे, यानी वो जो वल्मीक से जन्मा हो। उनका नया नाम ही उनकी कहानी थी, उनके बदलाव का प्रतीक। तो इस तरह जन्म हुआ एक महान ऋषि का। डाकू रत्नाकर मर चुका था और उसकी राख से उदय हुआ था महर्षि वाल्मीकि का। एक ऐसा इंसान जिसका ज्ञान उसकी तपस्या जितना ही गहरा था। उसकी आंखों में अब क्रूरता की जगह करुणा और दया थी। डाकू रत्नाकर का नामो निशान मिट चुका था। उसकी जगह थे एक शांत, ज्ञानी ऋषि महर्षि वाल्मीकि। और यही वो इंसान थे जो कभी दूसरों से सब कुछ छीन लेते थे, अब दुनिया को एक अनमोल तोहफा देने वाले थे। महाकाव्य रामायण, एक ऐसी कहानी जो धर्म, कर्तव्य और भक्ति का रास्ता दिखाती है। वाल्मीकि की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच का एक पल, एक कड़वा एहसास सच में किसी की पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है? ये कहानी बताती है कि हाँ, बिल्कुल रखता है। और ये हम सबको याद दिलाती है कि पछतावे और बदलाव का रास्ता हमेशा खुला है, चाहे हम अपनी राह से कितना भी क्यों ना